आज से 2 दिवसीय बागेश्वर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। पर्यटक आवास में प्रबुद्धजनों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम। कलेक्ट्रेट सभागार में करेंगे विकास योजनाओं की समीक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पर्यटक आवास में प्रबुद्धजनों से भी उनकी मुलाकात रहने वाली है और ये जो मुलाकात है वो काफी ज्यादा खास रहेगी। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी रहेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा उनकी ओर से की जाएगी। और धामी सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों को किया परमानेंट। 10 साल सेवा दे चुके कर्मचारी होंगे नियमित। तो प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो प्रदेश सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो संविदा कर्मचारी हैं, काफी समय से मांग की जा रही थी, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया गया है। जो 10 साल से अपनी सेवा दे चुके कर्मचारी हैं उनको नियमित कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ये नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी किया है। तो धामी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। संविदा कर्मचारी जो कि 10 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं उन्हें परमानेंट कर लिया जाएगा। और देहरादून में सीएम धामी ने सचिवालय में जड़ी बूटी सलाहकार समिति की ओर बैठक की। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि गांव में क्लस्टर बनकर हर्बल क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से काम किया जाए और साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्र में उपलब्ध हर्बल और औषधीय उत्पादों के संवर्धन प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जड़ी बूटी और एरोमा सेक्टर में अग्रणी 2 राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन करने के लिए राज्य के विषय और साथ ही विशेषज्ञों की टीम भेजी जाए, जिससे उत्तराखंड में भी नवाचारों को लागू किया जा सके। कहा कि जड़ी बूटी क्षेत्र में टर्नओवर बढ़ाने के लिए अनुसंधान, नवाचार और ब्रांडिंग का काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आपदा प्रभावित धराली गांव का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और सरकार पर राहत कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि 5 महीने बाद भी धराली के जख्म नहीं भरे। मुआवजे को लेकर सरकार आंकड़ों से खेल रही है। अगर सरकार कुछ करती तो शायद हमें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। और अफसोस की बात तो यह है कि लगातार आज तक भी सरकार इस प्रयास में है कि वहाँ से कोई भी बात बाहर ना आ पाए। हम आज जैसे ही वहाँ गए, हम थोड़ा दूर हरसिल से पहले ही थे, मतलब उससे पहले कि हम वहाँ पहुँचे नेट काट दिया गया उस इलाके का। हम वहाँ से कोई चीज़ बता नहीं पाए। वहाँ के लोग जो चीख कर इन बातों को कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन बातों को बाहर न बता सकें, इसलिए वहाँ पर नेट काट दिया गया। अफसोस की बात है कि सरकार जो प्रयास सरकार को करने चाहिए, राहत के काम करने चाहिए, उनको दोबारा बसाने के काम करने चाहिए, उन पर ध्यान न देकर आवाज़ दबाने का काम कर रही है। ये अफसोसजनक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार से वंचित रखने के मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के दावों और उनके अधिकारों की सुनवाई के लिए जो कमेटी गठित की है उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को भी शामिल किया जाए, ताकि उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे और मूलभूत सुविधाएं मिल सके। जनहित याचिका में कहा गया है कि नैनीताल जिले के सुंदरखाल में साल 1975 से रह रहे ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है ग्रामीणों को, जिससे लेकर पिछले कई सालों से ग्रामीण विस्थापन की मांग राज्य सरकार से करते आए हैं। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि या तो उन्हें विस्थापित किया जाए या फिर उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मैटर कोर्ट ने सुना था, जो कि वन क्षेत्र के पारंपरिक निवासी उत्तराखंड में, तो उनको मूलभूत सुविधाएं देने का फॉरेस्ट राइट एक्ट में प्रावधान है। तो कोर्ट ने आज ये आदेशित किया है कि जो फॉरेस्ट राइट्स के दावे हैं, लोगों के वन अधिकार के दावे हैं, तो उनको सुनने के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को भी रखा जाए, ताकि वो उनके दावों को एग्जामिन कर सकें और उन लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे प्राप्त हो सकें, ताकि उनको सुविधाएं मिल सकें। कुछ जगह हुई है, लेकिन पूर्व में जो हुई है कार्रवाई वो अधूरी है, क्योंकि अभी स्टेट में जो हैमलेट्स और विलेजेस जिनमें ये राइट्स दिए जाने, उनकी लिस्ट पहले तैयार की जानी थी, तो वो अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। तो पहले जब वो लिस्ट तैयार होगी उसके आधार पर ही कमेटियों का गठन होना है। उत्तराखंड में सूखी ठंड की वजह से आंखों की समस्याएं बढ़ रही है, जहां पर कंजक्टिवाइटिस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ ही आंख से संबंधित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी में रोजाना 30% मरीज आंखों के आ रहे हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ड्राइनेस के केसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। इसमें पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है कि मेरे को आँख में जो है चुभन हो रही है या सूखापन महसूस हो रहा है, और इसलिए हम लोग ज़्यादातर आँख को तरी रखने के लिए कहते हैं। और जो कई बार जो रूम हीटर्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब सपोज आप ब्लोवर यूज़ कर रहे हैं गर्मी करने के लिए रूम पे, तो हम कहते हैं उसके आगे एक पानी का बाउल रखें उस पे, जिससे कि उसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी हो, थोड़ा सा नमी रहे। तो जो ब्लोवर हैं उसमें यदि चला रहे हैं तो कमरे में एक पानी रखें जिसमें कि नमी बना के रखें। और लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। ट्यूबवेल में लगे तार को बनाते थे निशाना, देर रात पे मोटर से तार चोरी कर लिया करते थे। तो ये बड़ी खबर, लक्सर पुलिस की बड़ी कामयाबी। ट्यूबवेल में लगे तार को चोरी करने का यह मामला, जहां पर देर रात में मोटर से तार चोरी कर लिया करते थे, उन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आधी रात को ये मोटर्स के तार चोरी कर लिया करते थे। जो ट्यूबवेल में लगे तार होते थे उन्हें ये अपना निशाना बनाते, उन्हें चोरी कर लिया करते, जिसके बाद पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। तो लक्सर पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी। और रुड़की के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण और ई रिक्शाओं की अनियंत्रित आवाजाही के चलते जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई के बड़े बड़े दावे कर रहा है, बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। बाजारों में अवैध ढंग से खड़े ठेलों, दुकानदारों के बढ़ते अतिक्रमण और बिना एंट्री बाजारों में घुस रही ई रिक्शा की वजह से राहगीरों को हर रोज जाम का सामना करना पड़ रहा है। पहले एक व्यवस्था बनाई थी और कई बार फोर्स नहीं होने की वजह से उसमें वायलेशन हो जाता है। मैं टीआई और दोनों अपने जो इंस्पेक्टर साहिबान हैं उनको इंश्योर करवाऊंगा कि जो चीज़ें हमने व्यवस्था बना रखी उसके हिसाब से काम हो। बीच में कई बार ई रिक्शा को लेकर हमने अभियान चलाया था, उनके मार्ग भी तय किए थे, तो अगर उसमें कहीं वायलेशन हो रहा तो इसको फिर हम एक बार दिखाएंगे। ये तथ्य मेरे संज्ञान में आया है, मैंने टीआई को बताया और इसमें आपको इवनिंग आवर्स से इसमें असर दिखेगा। सर, शहर में अतिक्रमण नगर निगम की तरफ से हटाया भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे शहर जाम है और दुकानदार जो हैं फड़ तक लगवा रहे हैं कि सर क्या किस तरह से व्यवस्था बनेगी? हाँ, ये लगातार नगरीय क्षेत्र से शिकायत आ रही थी कि रुड़की में जगह जगह जैसे लाइन हो, बीटीगंज है, रामनगर है या मोहनपुरा, आसपास हमारा पन्नाला रोड है, जगह जगह जो फड़ व्यवसायी हैं वो दुकानों के सामने या जहाँ हमारे तिराहे वगैरह हैं वहाँ या नहर पटरी पे वो अपने फड़ लगा देते हैं, जिससे आवागमन में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ निकलती हैं, एम्बुलेंस वगैरह हैं, जाम की स्थिति उत्पन्न होने पे उनको भी निकलने में समस्या होती है। तो उसको देखते हुए नगर निगम ने 10 दिन का एक अभियान 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का रोस्टर कर रखा है। पर डे जो है अतिक्रमण हटवा रहे हैं। टेम्परेरी अतिक्रमण पे अभी ज़्यादा फोकस है, इसमें पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।